नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आज फिर से शुरुआत हो रही है। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर आज हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष एनकाउंटर को लेकर लगातार हमलावर है। इस सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 का आज पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद 25 अगस्त को पहली पाली में प्रश्नकाल होगा और दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। 28 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें, विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक बुलाया गया था, लेकिन 4 अगस्त को देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर हंगामे के पूरे आसार हैं। आपको बता दें एक बार फिर, आज से सत्र का संचालन होगा। विधानसभा का यह सत्र 28 अगस्त तक चलेगा। तो आज फिर से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इसे लेकर हमलावर है। आज अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़ रहे हैं। चंदन, एक बार फिर से आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं जो कि विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर लगातार हमलावर है? देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की विस्तारित कार्य अवधि है। मानसून सत्र 1 तारीख से जो शुरू हुआ था, बीच में गुरुजी के निधन के बाद स्थगित हुआ था और एक बार फिर से 22 तारीख से 28 तारीख तक मानसून सत्र की कार्य अवधि की शुरुआत हुई है। आज 22 तारीख है। आज पहले दिन एक तरह से कहें विस्तारित कार्य अवधि के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। और आज अगर सदन की कार्यवाही की हम बात करें तो जो प्रथम अनुपूरक बजट है वो सदन में सत्ताधारी दल की तरफ से लाया जाएगा। इसके अलावे अगर हम कहें तो इस बात को लेकर खास करके सत्ताधारी दल के जो नेता हैं उनकी तरफ से मांग की गई है कि विधानसभा से एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया जाए जिसमें गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग हो। तो अब ये देखना होगा कि उसको लेकर सत्ता पक्ष की क्या पहल होती है, क्या रणनीति होती है। आज जो प्रथम अनुपूरक बजट है वो सदन में लाया जाएगा। प्रथम अनुपूरक बजट रखा जाएगा और उसके बाद शोक प्रस्ताव होगा, जिसमें कि चूंकि शिक्षा मंत्री का निधन हुआ है तो उसको लेकर शोक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सदन में आप देखेंगे जो विधायक हैं वो पहुंचने लगे हैं। उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी जो तमाम सत्ताधारी दल के विधायक हों, मंत्री हों, वो लोग सदन पहुंचेंगे और 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पहले दिन आज जो है, आज की अगर हम बात करें तो प्रथम अनुपूरक बजट लाया जाना है, उसको सदन में पेश किया जाएगा। चर्चा इस पे कल होनी है, लेकिन आज अनुपूरक बजट लाया जाएगा। इसके अलावे जो शिक्षा मंत्री का निधन हुआ था उसको लेकर शोक प्रस्ताव लाया जाएगा, गुरुजी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर प्रथम पाली में ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। लेकिन फिलहाल सदन के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की ये रणनीति है कि इस बार सदन की कार्रवाई शुरू हो तो मुद्दों के आधार पर सरकार को सदन में घेरा जाए और बीजेपी ने कई ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों की फेहरिस्त को सामने लाया है और बीजेपी की ये कोशिश है कि जो 4 दिनों का सत्र है इसमें बीजेपी की अपनी मौजूदगी दिखे, बीजेपी मुद्दों के आधार पर घेरता हुआ नजर आए। और इस तरह से यहाँ पे देखिए बीजेपी के विधायक हैं, क्या बोल रहे हैं। और एक पहचान उनकी है, तो भारत रत्न सो मिलने से तो कैसे हम लोग को खुशी होगी, विशेषकर मिलना चाहिए। और आप लोगों का क्या रुख रहेगा? वो तो मैं बताया ना कि सूर्या हांसदा का मामला है, आपका अटल क्लिनिक का मामला है और किसानों का मामला है और जो ये भ्रष्टाचार है में सब लिप्त है
उसका मामला है। एक एक विभाग में लोग है सो एक ही 3-3 4-4 विभाग में ऐसे पड़े हुए हैं और ऐसे लूट खसोट करके कर रहे हैं। शराब का जो अभी ये टेंडर होने जा रहा है, एप्लीकेशन आया, उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी है। तो बहुत सारे मुद्दा है, मुद्दा भरा हुआ है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आज तो जैसा हम लोग को पार्टी का निर्देश हम लोग उसको करेंगे, लेकिन आज चूँकि शोक प्रस्तावना होता है इसलिए हम लोग आज विशेष तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यह सदन के दरमियान में हम लोग इस प्रकार से मामलों को उठाएंगे। देखिए, तो ये बीजेपी के विधायक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है वो मुद्दों की फहरिस्त गिना रहे थे कि किस तरह से जो मुद्दे हैं उसको सदन में लेकर आएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। बीजेपी के ही विधायक हैं। प्रदीप जी, क्या रहेगा आज स्टैंड बीजेपी का सदन में? बीजेपी विधायकों का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, 1 बजे विधायक दल की हम लोग की बैठक है। 1 बजे के बाद ही हम लोग कुछ निर्णय पे आएंगे कि हम लोग को क्या स्टेप होना है। तो हमारे जो शीर्ष नेता डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग कायम रहेंगे। सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ है, कहीं भी किसी भी स्तर पे उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह का कार्य सरकार को नहीं करना चाहिए और लोकतंत्र पे विश्वास करना चाहिए। अच्छा, गुरुजी को भारत रत्न से नवाजा जाए, इसको भी लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी बात को रख रहे हैं, तो क्या समर्थन आप लोग कीजिएगा? देखिए, हमने अभी कहा कि 1 बजे विधायक दल की बैठक है। विधायक दल के बैठक के बाद ही हम कुछ स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो विधायक दल की बैठक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आप लोग के सामने फिर आ जाऊँगा। तो बीजेपी के विधायक हैं, इनका कहना है कि 1 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में तय होगा कि बीजेपी विधायकों की आगे की रणनीति क्या होगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंदन, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो विधायक दल की बैठक बीजेपी की होनी है और